सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है सुमन बरतवाल और आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह 9:30 बजे से। तो आप सभी को इगास पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इगास का दिन है, साथ में छुट्टी है, तो चलिए इगास को हम सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि पिछली बार तो हम दीपावली में घर थे गांव में, तो वहाँ तो बहुत मज़े से सेलिब्रेट किया था। यहाँ तो अकेले अकेले हैं, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आज हम इगास को सेलिब्रेट करते हैं। सबसे पहले तो आज घर में पुताई हो रही है। ये आप देख लीजिए, मैंने सारा सामान बाहर डाल दिया है बच्चों के साथ मिल करके, क्योंकि यहाँ पुताई हो रही है। तो छुट्टी का भरपूर उपयोग किया जा रहा है आज। तो अभी मेरी तैयारी फिर से हो गई है पूरी पकौड़ी बनाने की इगास के उपलक्ष्य में। तो आप लोग सोचते होंगे कि डेली हर कार्य में पूरी पकौड़ी क्यों बनती है। पूरी पकौड़ी इसलिए बनती है क्योंकि हमारे घर गांव में ऐसी परंपरा है कि कोई भी अगर शुभ कार्य होगा तो उसमें पूरी पकौड़ी बनाना शुभ माना जाता है। तो अभी फिर से मैं दाल की पकौड़ी बना रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे कुछ बना ली है। और आज मैंने इस पर तेल नहीं लगाया, जीरा नहीं लगाया, बल्कि क्या लगाया है आज भंगजीरा। यहाँ पे कुछ पकौड़ियाँ मैंने ये बना के रखी हुई हैं पानी के हाथ से, और इस पर फिर मैं लगा दूँगी इस प्रकार से भंगजीरा, ऐसे ये। और फिर पानी के हाथ से इसको निकाल करके इसमें डाल दूँगी ऐसे। और अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि बहुत चिपकता नहीं है, नहीं तो जब जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती तो उनके हाथ पे ही चिपक जाती है पकौड़ियाँ। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इगास क्या है। इगास भी एक प्रकार की दीपावली है, जो दीपावली के 11 दिन के बाद आती है। ऐसी मान्यता है हमारे उत्तराखंड में कि भगवान श्री राम जी जब वनवास से आए थे तो 11 दिन बाद यहाँ के लोगों को सूचना मिली थी, इसलिए लोगों ने दीपावली तो पहले मना ली थी, तो फिर इगास के रूप में दीपावली को मनाते हैं। कई कहानियाँ हैं इसके पीछे, जैसे वीरभद्र माधो सिंह की भी एक कहानी है। माधो सिंह भंडारी जी जो थे, तो वे तिब्बत गए थे युद्ध करने के लिए। तो जब वहाँ से वो युद्ध करके वापस आए तो तब तक दीपावली हो चुकी थी। तो उनके आने की खुशी में भी दीपावली मनाई जाती है, जिसको हम इगास कहते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे पूरी पकौड़ी बना ली है। ये एक टोकरी बन गई है दाल की पकौड़ी और पूरी। और अब मैं दूंगी जिनकी दीपावली नहीं है उनको, जैसे हम घर में देते हैं ना पेड़ों, वैसे ही यहाँ आंटी जी उनको दूंगी, थोड़ा दूसरी आंटी जी हैं गुरंग आंटी जी, उनको दूंगी थोड़ा टेस्ट करने के लिए, बस। और अब नाश्ता करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आज हमारे कमरे पे पुताई हो रही है। तो पुताई तो हो चुकी है, लेकिन काम इतना ज़्यादा हो चुका है, ये देख लो पूरा। यहाँ भी मैं लगा रही हूँ पोछा, सफाई कर रही हूँ। एक कमरा तो हमने कंप्लीट कर दिया है, ये दिखा रही, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो अभी यहाँ पर अनमोल और सौरभ भी पहुँच चुके हैं, जिनके लिए मैंने चाय बना दी। लेकिन सौरभ की एंट्री ऐसे टाइम पे हुई, आज घर में उथल पुथल मची हुई है। बस आराम से चाय का आनंद लेते हुए ये दोनों, बैकग्राउंड मत देखना कोई भी। तो सौरभ को कैसा लग रहा है देहरादून में? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले टीरी रहता था और टीरी से यहाँ रखा है देहरादून बीएड करने के लिए। तो वहाँ से तो अच्छा है ना मौसम? अच्छा है, पर यहाँ गर्मी ज़्यादा है, वहाँ ठंडा हो गया ज़्यादा। हाँ, इधर अभी नॉर्मल है। हाँ, अच्छा। अनमोल तो क्या बोला, अनमोल तो सदियों जी आने अभी हमारी तैयारी हो चुकी है अब इगास मनाने की, क्योंकि पूरे दिन भर इतना काम हो चुका था। और अभी थोड़ा सामान सेट करके अभी थोड़ा फ्री हुई हूँ मैं। और अब मैंने कर ली है, पूजा वगैरह हो गई है, और यहाँ पर दीपक जला दिए हैं। अब इन दीपकों को इधर उधर रखती हूँ मैं। तो सबसे पहले एक दीपक रख देते हैं तुलसी माता के यहाँ पे, ये यहाँ पे। और रखती हूँ मैं, और कमरे में रखना है, एक रख देते हैं किचन में। किचन में कहाँ पे रखूँ? यहाँ पे रख देती हूँ ना। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए, हर जगह उजाला होना चाहिए। और एक रख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये
सामान है और एक रख दिया मैंने यहाँ पे खिड़की में। अभी थोड़ा हमने ये सामान यहाँ भी और सिद्ध कर दिया। पहले दिन में आपने देख लिया था कैसे अस्त व्यस्त हो रखा था। और एक रख देती हूँ मैं यहाँ, स्टॉप करना बीच में। आ रहा मान आ गया। और ये दूसरा वाला कमरा ऐसे भी व्यवस्थित कर लिया है हमने। दिन की उथल पुथल तो आप लोगों ने देख ली थी, बहुत सारा काम हो गया था। और थोड़ा एक दो रखूँगी अब मैं यहाँ। हाँ है इधर बस यहाँ पे 3 रख देते हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, है ना? यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ ठीक है। अब उधर तो अभी हमने यहाँ पर दीपक वगैरह भी जला दिए हैं। सारी जगह पूजा वगैरह हो गई है। तो जैसा कि मैंने सुबह आपको बताया था, इगास मनाने के पीछे 2 कहानियाँ प्रचलित हैं। एक तो है श्री रामचंद्र जी वाली जो मैंने सुबह बता दी थी, और दूसरी है वीरभद्र माधो सिंह। जब माधो सिंह भंडारी तिब्बत की लड़ाई पर गए थे तो कई महीनों तक उनकी कोई सुध नहीं आई थी, कोई खबर नहीं आई थी। तो जब कोई भी खबर नहीं आई तो उनकी माँ क्या हो गई, व्याकुल हो गई, चिंतित हो गई। तो जब दीपावली आई तो उनकी माँ को उनकी चिंता हुई, तो उन्होंने उनके याद में ये गीत गाया है जिसको थड़िया झुमेलों के रूप में गाया जाता है। और अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको इससे इतना लगाव क्यों है इसको विस्तार से समझाऊंगी, और वो भी गढ़वाली में। मतलब जब हम छोटा छा तो मतलब मेरी माँ हम तो हमेशा ये झुमेलो सुननी चाहिए। मतलब बचपन में हम तो ये पूरा याद होगी छो। तो अब जब भी मैं ये तो सुन दूँ तो माँ की याद और तो स्वाभाविक चीज, लेकिन मेरी माँ हमारा भी छो नहीं। दूसरों हम ये तो दीपावली दिन जरूर गाना छा, सब एक जगह पर एकत्रित हुए था, हम सब ये गीत गाना छा। तो आप लोगों का सामने मैं ये गीत प्रस्तुत करूँ कि तो की माँ व्याकुल वेता, माधो सिंह भंडारी की माँ व्याकुल वेता के रूप में ये था गांधी। 12 एने बागवाली माधो सिंगा, 16 एने सरादे माधो सिंगा। 12 एने बागवाली माधो सिंगा, 16 एने सरादे माधो सिंगा। मेरे माधो नी आई माधो सिंगा, मेरे माधो नी आई माधो सिंगा। कन होलो कख होलो माधो सिंगा, मेरे माधो नी आई माधो सिंगा। सब भी घोरे ऐगेनी माधो सिंगा, मेरे माधो नी आई माधो सिंगा। डाल डाली रहेगे माधो सिंगा, चौली छाया रहेगे माधो सिंगा। मेरे माधो नी आई माधो सिंगा, मेरे माधो नी आई माधो सिंगा। ऋतु बड़ी एने माधो सिंगा, मेरे माधो नी आई माधो सिंगा। ऋतु बड़ी एने माधो सिंगा, मेरे माधो नी आई माधो सिंगा। तेरी रानी वो रानी माधो सिंगा, दड़माणे रोंदीने माधो सिंगा। 12 एने बागवाली माधो सिंगा, 16 एने सरदे माधो सिंगा। तो आप लोग जरूर बताएं आप लोगों तक कड़िया लगी। मतलब जब मैं न्यू झुमेलो गए
कि लेकिन थोड़ा ये से मेरे बचपन याद ताजा वेगिन थोड़ा बची कुछ जो घर याद छोड़े कि अभी कुछ दिन पहले वीडियो में अपन देखे बोलूँ कि हम उन घर में कथा अच्छा तरीका से दीपावली मनाए। अभी अब तो कमरा पड़ता तो थे मनो नहीं, शहर में तो थे मनो नहीं, और देखा बाद भी मतलब आज थोड़ा काम भी ज़्यादा वे कि जन कि आप लोगों ने वीडियो में देख ली बोलो। तो फिर से आप लोगों तक दीपावली की बूढ़ी बगवाल इगास कुछ भी बोल दिया, इगास की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ देख लो मैंने तो दीपक जला दिए हैं। अब ये किस चीज़ का निरीक्षण कर रहा है आरव है, और जब मैं गा रही थी ना पीछे से मुझे हंसा रहा था, इसका यही काम है ये, ठीक है। और दूसरा भाग रहा है। इन दोनों को ज़बरदस्ती बिठा रखा मैंने ऐसे पोज बनाने के लिए, ये देख लो ये, क्योंकि मेन जो ब्लॉग बन रहा है इसीलिए बन रहा है कि हमारी मेमोरी रहे, याद रहे। अब रख दो वहीं पे, रख दो, चलो रख दो, तुलसी माता के वहाँ पे रख दो। के फोड़ रहे हैं, पहले तो मना कर रहे थे लेकिन वो पूरी मस्ती में आ चुके हैं। अब ये चिल्लाएगा कोई नहीं है। इतनी देर में फूटा वो? क्यों? कैंडल है वहाँ बची हुई, जाओ जाओ लाओ। जी भी हाँ पटाखे ऊपर अनार क्यों नहीं लाए? अनार क्यों नहीं लाए हैं? ये आरब नहीं लाया ना अनार। सही किया भैया ना, कान में उंगली डाल रखी। पटाखे फोड़ने वाले धुरंधर है ना। हर दीपावली में मैं फोटो खींचती हूँ ना, फिर पता चलेगा तुम कितने बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। नहीं फोड़ा, दर्शक तो है ना। चप्पल देखो दादी के पैर कैसी आतुरी आ रही। जब शाम को मैंने कहा कि पटाखे लाओ तब तो लाया नहीं, अब जैसे जैसे फोड़ रहे वैसे वैसे फिर दुकान में दौड़ रहे। ये देखो अब पापा जी देखेंगे ना, पापा जी देखेंगे ना वीडियो, तब डांट पड़ेगी। जाओ अभी आ जाना, किनारे किनारे जाना। हाँ हैप्पी दिवाली। बूढ़ी बगवाल बोलते हैं इसको, बूढ़ी बगवाल। आप दिख रहे हैं ये हैं मेरे पड़ोसी जो कब से मुझे बोल रहे थे वीडियो बनाओ, ऊपर से बहुत छोटे दिख रहे थे ये, है ना। अब नज़दीक आ गए। अब बोलो कुछ। आपके यहाँ भी मनाते हैं ये गास? हमारे यहाँ भी बनाते हैं। टीरी के है ना आप? हाँ अब आ गए, अब पूरे आ गए। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।